हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की। हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ट्रांसपोर्ट होना सब्सटेंस का वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि किन्हीं भी सब्सटेंस का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्ट कहलाता है, परिवहन कहलाता है। ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये हमारी बॉडी के अंदर भी होता है, और हमारी बॉडी में काहे का ट्रांसपोर्ट हो रहा है? ब्लड का, यानी कि ब्लड हमारी बॉडी में एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक का जा रहा है। और ये जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है? देखिए, ब्लड वेसल्स के थ्रू। हमारी बॉडी में क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट हो रहा है ब्लड का, किसके थ्रू हो रहा है? ब्लड वेसल्स के थ्रू। और ब्लड का हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना वो क्या कहलाता है? सर्कुलेशन। क्या कहलाएगा ये? सर्कुलेशन। मीन्स क्या हो रहा है? ब्लड का पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना ब्लड का सर्कुलेशन कहला रहा है। अब देखते हैं, पहले हम बात करते हैं कि ब्लड क्या है। देखिए, ब्लड जो होता है ये प्लाज्मा और ब्लड सेल्स से मिलके बना हुआ है। किस किस से? प्लाज्मा एंड ब्लड सेल से। इस ब्लड का 55% जो पार्ट है वो किसके थ्रू बनता है? प्लाज्मा के थ्रू। एंड रेस्ट जो 45% पार्ट है वो ब्लड वेसल्स का बनाती है। ये जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में 92% तो वाटर, और जो रेस्ट है वो क्या है? मिनरल्स, ग्लूकोज, प्रोटीन्स, ये सारी चीजें क्या है? बाकी 8% पार्ट है। 92% इस प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है। ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें तो ये जो ब्लड सेल्स हैं कि 3 टाइप की है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। देखिए क्या क्या है। हमने कहा कि जो ब्लड सेल्स हैं कैसी? आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। ये जो आरबीसी हैं, ये आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, इनमें क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। इन आरबीसी में क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। मीन्स जो एक मॉलिक्यूल, जो हम अगर इसको ऐसे देखें कि वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के? 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कंबाइन करता है। एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को कंबाइन करके क्या बनाता है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमो ऑक्सीग्लोबिन। इसने क्या किया? हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को बाइंड किया, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? हीमोग्लोबिन में 4 साइट होते हैं जहां पे ऑक्सीजन बाइंड होता है। यही हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है? ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन को बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक का क्या कर रहा है? पहुंचा रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। किसका? ऑक्सीजन का। बात क्लियर है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन के थ्रू हुआ। एक बार में जो हीमोग्लोबिन है क्या कर रहा है? 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाइंड करके बॉडी की अलग अलग सेल्स तक क्या कर रहा है? डिलीवर कर रहा है। अगर एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि हमारी बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो क्या होगा? लैक ऑफ हीमोग्लोबिन अगर हमारी बॉडी में हो गया तो उससे क्या होगा? देखिए, हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन को बाइंड करके बॉडी के अलग अलग सेल्स तक डिलीवर करना। अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया यानी कि बाइंडिंग साइट कम हो जाएंगी, जिससे ऑक्सीजन बाइंड होगा, तो इससे क्या होगा कि ब्लड में ऑक्सीजन की क्या होगी? कमी हो जाएगी। ब्लड में ऑक्सीजन का जो अमाउंट होना चाहिए वो अमाउंट ब्लड में नहीं होगा, जिससे जो सेल्स हैं वो अपना मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है उनको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। दूसरा हमारी जो सेल है वो क्या है? डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी जो है इसको हमारी बॉडी की आर्मी भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी को हम कह रहे हैं कि हमारे बॉडी का क्या है? आर्मी है। क्यों है हमारे बॉडी का आर्मी? देखिए, जो डब्ल्यूबीसी है इसकी जो सेल्स हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम की ही सेल्स हैं। कि हमारे इम्यून सिस्टम में जो सेल्स हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा है किन सेल्स से हो रहा है? डब्ल्यूबीसी से। इम्यून सिस्टम क्या होता है? अगर कोई हमारे बॉडी पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करता है या कोई डिजीज हम पे होती है तो उससे क्या करता है? हमारी बॉडी को सेफ्टी देता है, वो डब्ल्यूबीसी की सेल्स हैं। तीसरा क्या है? प्लेटलेट्स।
प्लेटलेट्स क्या होता है, ये प्लेटलेट्स फाइब्रिनोजन प्रोटीन के साथ मिल करके, प्लेटलेट फाइब्रिनोजन प्रोटीन के साथ मिल करके क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग करता है। ब्लड की क्लॉटिंग, क्लॉटिंग मीन्स क्या है, उसको जो क्लॉट बना रहा है, मीन्स अगर हमारे कहीं पे क्या हुआ, कोई टिश्यू रप्चर हो गया, कहीं पे हमें चोट लग गई और वहां से ब्लड निकलने लग गया, तो जब प्लेटलेट्स है फाइब्रिनोजन प्रोटीन के साथ बाइंड होकर क्या करेगा, उस लेयर को क्या करेगा जहां पर से ब्लड निकल रहा है उसको वहां पे क्लोज कर देगा, उसको बंद कर देगा, जिससे क्या होगा, हमारा ब्लड बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा। ये ब्लड क्लॉटिंग कहलाता है, रुधिर का थक्का बनना। तो हमने यहाँ पे प्लाज्मा और ब्लड सेल्स के बारे में बात कर ली। अब हम कह रहे हैं कि ये तो क्या है, ब्लड है, ये ब्लड ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू हो रहा है, ब्लड वेसल्स के थ्रू। और ब्लड वेसल्स देखिए 3 टाइप की ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरी, वेन्स और तीसरा है कैपिलरीज। आर्टरीज है, वेन्स और कैपिलरीज है, ये 3 टाइप के हमारी क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, जिनमें क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है पूरी बॉडी में। इन पे बात करते हैं, जो आर्टरीज हैं, ये आर्टरी आगे डिवाइड होके आर्ट्रियोल्स में कन्वर्ट होती हैं। वेन्स जो है ये वेन्यूल्स में, और कैपिलरीज हमारा कैपिलरीज ही है। तो हमने देखा कि आर्टरी जो है आगे डिवाइड होके बहुत माइन्यूट से आर्ट्रियोल्स में कन्वर्ट हो जा रही है, वेन्स जो है वो बहुत माइन्यूट से वेन्यूल्स में कन्वर्ट हो जा रही है। पहले बात करते हैं आर्टरी और वेन्स से हैं क्या। ये जो आर्टरी होती हैं ये ऑक्सीजन रिच होती हैं, यानी कि इनमें क्या होता है, इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। और जो वेन्स है, वेन्स क्या है, ये इनमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच होती हैं। मीन्स इनमें क्या है, ऑक्सीजन रिच तो कौन सी है, आर्टरीज है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच कौन सी है, वेन्स है। मतलब इनमें ऑक्सीजन क्या होगा, लो होगा, ऑक्सीजन का जो अमाउंट, जो डेंसिटी जो ऑक्सीजन की होगी वो कम होगी, इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा। जो कैपिलरीज हैं, ये कैपिलरीज क्या करती है, कैपिलरीज हमारी आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स को आपस में कनेक्ट करती हैं, आपस में इन दोनों को मिला जो रही हैं, वो क्या है, हमारी कैपिलरीज है। देखिए ये जो पूरा पोर्शन है जिसके थ्रू हमारी बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, पूरे फंक्शन को करने के लिए एक प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि बॉडी के अलग अलग पार्ट तक, माइन्यूट सेल तक का भी जब ब्लड को वहां पे पहुंचना है तो एक प्रेशर के थ्रू ही वहां पे ब्लड पहुंच पाएगा। तो इस प्रेशर को जनरेट करने के लिए हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसका नाम क्या है, हार्ट। ये हार्ट हमारा बॉडी का वो ऑर्गन है जो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, प्रेशराइज करता है, ताकि वो ब्लड क्या हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स तक का, सारी सेल्स तक का आसानी से पहुंच जाए। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हार्ट इज लाइक ए मोटर। जो वाटर मोटर होती है, पानी की जो मोटर होती है, वो क्या करती है, जो पानी है उस वाटर को क्या करती है, अलग अलग पोर्शन तक, जहां तक भी उसको जाना है वहां तक पहुंचने के लिए उसको एक प्रेशर जनरेट करती है, प्रेशर देती है, जिससे वाटर पहुंच सके अपने प्लेस पे। सेम ऐसे ये हार्ट क्या करता है, एक मोटर की तरह फंक्शन करता है और ये पंप करता है ब्लड को, ताकि वो ब्लड क्या है अपनी सारी सेल्स में, जहां जहां तक उसको चाहिए बॉडी की सारी सेल्स में वो पहुंच पाए। ये हार्ट के बारे में बात करते हैं। हार्ट का जो साइज होता है, अगर हम हार्ट के साइज की बात करें तो इसका जो साइज है वो हमारे लेफ्ट फिस्ट के अकॉर्डिंग है, मतलब इसके जैसे इसका स्ट्रक्चर है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसका जो साइज है वो यही है, मतलब आप इसको अपने फिस्ट को ऐसे देख सकते हैं कि ये वाला पोर्शन क्या है, थोड़ा पतला है, अंदर दबा हुआ है, और ये वाला पोर्शन क्या है, थोड़ा चौड़ा पोर्शन है। तो इसका जो साइज होता है लगभग 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, 8 सेंटीमीटर इसकी क्या है, ये लेंथ है 10 सेंटीमीटर, वाइड है 8 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर क्या है इसकी थिकनेस है। थिकनेस कितनी है, 6 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर लंबा है, 8 सेंटीमीटर चौड़ा है, और 6 सेंटीमीटर क्या है मोटाई जो है इसकी वो 6 सेंटीमीटर।
इस हार्ट का जो, अगर हम इसका पूछे लोकेशन है कहाँ पे है हार्ट की लोकेशन, तो इसकी लोकेशन जो होती है वो हमारी थोरेसिक कैविटी जो है, थोरेसिक कैविटी में ये प्रेजेंट होता है। ये हमारे क्या है, लंग्स हैं। इसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, रफ डायग्राम। ये लंग्स के सेंटर पे, इसके बीचों बीच में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर को हमारा हार्ट प्रेजेंट है, जो थोड़ा सा स्लाइटली क्या होता है, लेफ्ट होता है, यानी कि लेफ्ट साइड को थोड़ा झुका हुआ पोर्शन होता है हार्ट का। ये हमारी क्या है, रिब्स के, ये जो लंग्स है हमने लास्ट चैप्टर पे अपना देखा हुआ था, लास्ट टॉपिक पे, कि क्या है, रिब्स से कवर्ड है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है थोरेसिक कैविटी है, और इस थोरेसिक कैविटी में ही क्या है, हमारा हार्ट प्रेजेंट है। इस हार्ट का जो वेट है, देखिए हार्ट का वेट कितना होता है, मेल एंड फीमेल्स में वेट क्या है, वेरी करता है। मेल फीमेल्स की बात करें तो 230 to 280 ग्राम होता है फीमेल्स में, और अगर मेल्स की बात करें तो 280 to 340 ग्राम क्या होता है, मेल्स में इसका वेट होता है। वेट वेरी करता है मेल्स एंड फीमेल्स में। नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे कि हार्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन कैसा है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।